काँग्रेस पार्टीन मनरेगा जी स्कीम आशिल्ली तातून 100 दिसाचे गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट ह्या देशाच्या नागरिकांक गरीब समाजाच्या वर्गांक लोकांक जो मेळटालो ते मोदी सरकार वो हक्क गरीब लोकां कडल्यान काडपाचो प्रयत्न करता। आज देशभर जवळपास 6 लाख काँग्रेसीचे वर्कर्स कार्यकर्ते असे प्रत्येक जिल्ह्यात आज हंगर स्ट्राईक कम प्रोटेस्ट या मनरेगाच्या विरोधात काँग्रेस पार्टी करता। गोंयांत गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे दोनूय जिल्हा नॉर्थ आणि साऊथ आणि उत्तर गोंयचो आमी ओल्ड गोवाक आज प्रोटेस्ट केला। त्याच प्रमाणे आज दक्षिण गोंयाकूय लोहिया मैदानाचेर आमचो प्रोटेस्ट आणि हंगर स्ट्राईक चालू आसा। आमच्या मदीं ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयचे प्रभारी तशेंच महाराष्ट्रातले आदले गृहमंत्री महाराष्ट्राचे आदले अध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरेजी आमच्या मदीं आज उपस्थित आसात। त्याचबरोबर आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयच्यो सेक्रेटरी इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी जी आदली खानापूरची आमदार आशिल्ली ती आज मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक ह्या फास्टाक हंगर स्ट्रायकाक आज आमच्या मदीं उपस्थित आसा। फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे इन्चार्ज हे तुमकां ह्या मनरेगाच्या विशयान संबोधीत करतले, पूण एक गोष्ट आमी लक्षात घेवपाक जाय। काँग्रेस पार्टीन जे कायदे जे कानून हाडले ह्या देशान देशाच्या सामान्य जनतेक देशाच्या गरीब जनतेक तांचे अधिकार जे संविधानान जो अधिकार दिला की प्रत्येक मनशाक रोजी रोटी मेळची ताका आपले रावपाक एक घर मेळचें ते इल्ले इल्ले करून हो मोदी सरकार हे सगळे हक्क नागरिकां कडल्यान काडत आसा। म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आज सावध रावपाक जाय। आज काँग्रेस पार्टी देशभर ह्या मनरेगाच्या विरोधात प्रोटेस्ट करतात। फुडल्या 1.5 म्हयनो till 26 जानेवारी विविध कार्यक्रम आमचे जातले जे काल दोनूय जिल्ह्यात आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीर केल्या। फाल्यांच्यान till 29 जानेवारी हे प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आमचे अध्यक्षाचे पत्र लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीचे पत्र हे प्रत्येक पंच सदस्याच्या मेंबराक आमी पावयतले की मनरेगाच्या जे चेंजीस केल्यात तातूंत कशे मनरेगा वर्कर्सांक ताजो दुरुपयोग जातलो हे आमी प्रत्येक पंचायती मेरेन पावयतले। ताच्या उपरांत डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी स्टेट लेवलाचेर हे आमचे कार्यक्रम 26 फेब्रुवारी मेरेन जातले। नमस्कार। आज मनरेगा के खिलाफ जो ये बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम गांधी जी का नाम छीन के बीबी ग्राम जी रखा है उसके खिलाफ और उससे जो फ़ायदा आज तक गरीब गांव में रहने वाली जनता को मिलता था वो निकाल के उनका हक निकाल के जो ये बीजेपी केंद्र सरकार ने मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने जो ये बदलाव इस लॉ में लाया है उसके खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे जो यहाँ के गोवा के अध्यक्ष है श्री अमित पाटकर जी, हमारे गोवा के प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरे जी और पूरे गोवा के लीडर्स के नेतृत्व में हम यहाँ नॉर्थ गोवा कुंभार जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ के जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वीरेंद्र शिरोडकर जी, इन सब के नेतृत्व में आज हम पूरा दिन यहाँ पे उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, इसी नारे से कि ये जो लॉ मोदी सरकार ने लाया है उसको वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आज पूरे भारत देश में हर गांव के लोगों को जो कोविड के टाइम में भी जिनका घर और खाना पीना सब ये रोजगार योजना ने मनरेगा ने देखा था उसको आज वापस से निकाल के गांव से लोगों को निकाल के फिर से शहर भेजने का काम ये नया लॉ करेगा। और इसे अगर रोकना है तो पुराना हमारा जो मनरेगा का लॉ है जो कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी की
सरकार में सोनिया गांधी जी की विचारधारा से जो लाया था उसको आज फिर से जागरूक किया जाए और हर एक इंसान का जो संवैधानिक हक है कि उसको रोजगार और रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, उसके लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में सब लोगों के साथ खड़ी है। आज इसी उपवास से हम पूरे देश को, पूरी देश की जनता को यही गोवा की तरफ से बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद। सत्ताईस दिसंबर को जो दिल्ली में वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसमें देश के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सोनिया जी गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी गांधी, इनकी CWC के मीटिंग में ये तय हुआ कि पूरे देश में हम मनरेगा के लिए संघर्ष करेंगे और उसी के तहत आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने या इस उपोषण का आयोजन यहाँ पर किया है। दोनों जिले में, नॉर्थ साउथ में 2 जगह पे इस तरीके का अनशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2005 में मनरेगा इस देश में लाई गई थी। सभी जो गरीब मजदूर हैं, जिनको काम नहीं है, उनको कानून में अधिकार देने के लिए ये योजना बनाई थी। हर गरीबों के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से उस वक्त हमारे नेता सोनिया जी गांधी, मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाए थे, शिक्षा के लिए कानूनन अधिकार, फूड का उस तरीके से कानूनन अधिकार, उसी तरीके से जिनको काम नहीं है उनको काम देने के लिए भी एक कानूनन अधिकार मनरेगा के माध्यम से बनाया था। लेकिन जो बीजेपी सरकार बैठी है वो गरीबों के हित में नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी वहाँ करना चाहते हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये जो एक मनरेगा करके जो योजना थी कि जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अगर काम किसी को नहीं मिलता है, कि जिन्होंने डिमांड करने के बाद, तो उनको बिन काम करते हुए भी गवर्नमेंट की तरफ से भत्ता देना पड़ेगा। ये कानूनन अधिकार दिया हुआ था। ये कानूनन अधिकार और बढ़ाकर इसमें 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और बाकी 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। ज़्यादातर हिस्सा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा उन्होंने अभी कम कर दिया है। 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 60% अभी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पूरा भार इस तरीके से जो आएगा वो उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे आएगा और पूरी तरीके से कानून अधिकार इसमें से उठा लिया है। आज मनरेगा के तहत पूरे देश में 5 से 6 करोड़ फैमिली को इसका फायदा मिलता था। गरीबों को काम मांगने के लिए कहीं दूसरी तरफ, दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन ये इस कानून को पूरी तरह बदला गया है। उन गरीबों के लिए जो हमारी महिला है, ज़्यादातर 60% महिला मनरेगा में काम करती थी, उसके ऊपर अन्याय है। जो गरीब तबका है, जो आदिवासी है, जो हर गांव के गरीब है, उनको काम नहीं मिलता था, उनको कानूनन अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा के तहत, लेकिन पूरी तरह उनका अधिकार समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और इसी तरीके से वो लगातार गरीबों के ऊपर अन्याय, यानी वहाँ पे अदानी को ये सब पूरी, उनको मजदूर मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा से सस्ते में वहाँ पे कामगार मिलना चाहिए। इस तरीके के गरीबों के हित की योजना को पूरी तरह समाप्त करने का काम जो इस बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसका अपोज करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से एक योजना ये चलाई जा रही है कि स्टेट लेवल पे
जो गोवा स्टेट का भी यहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज यहाँ पर उपोषण को बैठे, लेकिन अगले महीने तक, 1 महीने तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे ये सभी प्रोग्राम है निचले स्तर पे लेके जा रहे हैं। ये कोई एक कुछ लोगों की बात नहीं है, ये विचारधाराओं की बात है कि हम चाहते हैं कि गरीबों को न्याय देना, कानून अधिकार हक देना, लेकिन ये गवर्नमेंट गरीबों को हक नहीं देना चाहती है। कुछ ही सीमित लोगों के हाथ में पूरी तरह पैसा और उन्हीं की तरफ से पूरी योजनाएं मान्यता ये गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब साफ है, ये पूंजीपति वालों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। पूरी तरह कानून हक छीनने का काम ये सरकार कर रही है, ये अब सबको दिखाई दे रहा है। हम लड़ेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे जब तक मनरेगा योजना वापस नहीं की जाती है। जिस तरीके से किसानों के लिए कानून बनाए थे, 3 कानून, पूरा हक उनका छीना जा रहा था। दिल्ली में वहाँ पे 700 किसानों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, तो उसका आंदोलन में लेकिन गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। जो कानून जो बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से ये जो मनरेगा का जो गरीबों को हित में कानून बनाया था, जब तक वापस ये सरकार नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब तक हमारी लड़ाई चालू रहेंगे। उसका हमारा नेतृत्व जो है खारगे साहब है, राहुल जी है, हमारे नेता सोनिया जी गांधी जी के आदेश से वो ये सब ये किया था, ये सभी को पता है। मनमोहन सिंह और सोनिया जी गांधी के ऊपर से किया सभी अधिकार जो हम स्वतंत्रता के बाद लोगों को अधिकार नहीं दे सकते थे, गरीब लोगों को पैसों पे लिमिटेड थी, लेकिन बाद में सभी अधिकार देने का काम, कानूनन अधिकार देने का काम सोनिया जी गांधी ने किया है, मनमोहन सिंह जी ने किया है। उसको बरकरार रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हालत में हमको ये योजना शुरू रखना है और मजबूती के साथ इसको हम आंदोलन में चलाएंगे। पूरी तरह गोवा में भी हम हर जगह पे इसका आंदोलन शुरू करेंगे। गरीबों के हित छीनने के लिए ये सरकार तत्पर है। इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी चाहिए। ये बात हम लोगों के सामने लेके जाएंगे। इनको उन्होंने दिया हुआ जो कानून है, जो मनरेगा जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम से दी थी, वो नाम मिटाने के लिए उन्होंने वो जो किया कदम उठाया है, तो ये कदम कोई भी देश की जनता इस तरह इस कानून के खिलाफ है, ये वापस लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सर।